क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि देखिए इसमें पूछा है ऑपोजिट आपसे पूछ लिया है। तो देखो जितने भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, यदि आपको वाकई में एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो ये आपको ये मानना चलना पड़ेगा कि जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है वो सब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ये है कि देखिए इंसेसेंट, देखो इंसेसेंट का मतलब पहले समझ लो। इसका मतलब होता है एक तरह से कोई भी चीज जो लगातार होती है, कंटिन्यूस होती है, उसे बोलते हैं इंसेसेंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरमीडिएंट। तो इंटरमीडिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो रुक रुक करके कोई किसी कार्य का होना, रुक रुक करके, तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएंट। समझ में आ गया। अच्छा देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो ये स्थिर हो, एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, जो चल बिचल ना हो। एक होता है अनसीजिंग, अनसीजिंग का मतलब वही निरंतर। समझ में आ गया। तो वो मैंने आपको इनकी स्पेलिंग्स भी एक बार और, ये इटरनल की स्पेलिंग है, थोड़ा गलत लिखाई है, इटरनल, ठीक है, ETERNA। इटरनल का मतलब होता है जो स्थायी हो, ठीक है, अपरिवर्तनशील, जिसमें चेंज ना किया जा सके, परिवर्तन ना किया जा सके। समझ में आ गया, जो स्थायी हो। लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, टेम्पररी, जो स्थायी ना हो, कुछ टाइम के लिए क्या है वो टेम्पररी है। एक होता है देखो यूजुअल, यूजुअल का मतलब होता है जो एकदम से साधारण हो, ठीक है, मामूली इसे बोलते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, ठीक है, एक्टिव वॉर्म। एक होता है रियलिस्टिक, देखो रियलिस्टिक का मतलब होता है जो वास्तविक हो, रियलिस्टिक, ठीक है। तो देखो जितना भी मैं आपको बताते जा रहा हूं उनको आप याद करते जाइएगा। ये वाला जो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एयरफोर्स में अभी अभी आया था, SSR में भी आया था, तो इसे अब याद कर लो। कॉमेडी, देखो कॉमेडी का मतलब समझ लीजिएगा, कॉमेडी का मतलब वही एकदम हास्य से संबंधित, ठीक है, जो हंसी मजाक होता है वो कॉमेडी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, ट्रेजेडी। देखो कॉमेडी का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, ट्रेजेडी, ठीक है। तो ट्रेजेडी का मतलब जो दुखद हो, जिसमें हंसी हो ही नहीं, तो उसे बोलते हैं ट्रेजेडी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक और देखिए, एक है आपका ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का मतलब होता है कि किसी नाटक के जब हम 3 पार्ट कर देते हैं उसे बोलते हैं ट्रिलॉजी, ट्राइलॉजी, ठीक है। तो TRI, ट्राइलॉजी। एक होता है लिमेरिक, ठीक है, एक होता है लिमेरिक। लिमेरिक का मतलब होता है तुकबंदी, जिससे हंसाया जा सकता है। आपने देखा ना कुछ गाने होते हैं इसमें लास्ट में आपको तुक मिलाना होता है, तो वो होता है लिमेरिक। एक और देखिए, एक है आपका क्लर्जी, ठीक है। क्लर्जी का मतलब कुछ इस तरह से होता है, उसका हिंदी नहीं पता, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे आगे और बढ़ जाते हैं। अब क्या करना है आपको, इनका आपको देखिए सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग क्या होने वाला है। बिलिस, ये भी पूछ लिया गया है। तो एक बात मैं देखता हूं यहां पर कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आए हुए पेपर में, ये श्योर है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको पता चलता होगा कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं। बिलिस, बिलिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, जो एकदम खुशहाली से संबंधित होता है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बताओ, हैप्पीनेस हो जाएगा। प्लेजर का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्लेजर का मतलब खुशी। फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब होता है एक तरह से ख्वाब, जो आपका स्वप्न होता है, फैंटेसी, यू आर माई फैंटेसी। एक होता है लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब हंसने वाला, ठीक है। तो बेसिकली बिलिस का हो जाएगा हैप्पीनेस। आगे देखो कैंडिड, ओ माय गॉड, ये कई बार रिपीट हुआ है कैंडिड वाला। कैंडिड का मतलब होता है एक तरह से फ्रैंक, क्या होता है एक तरफ से एकदम स्पष्ट, स्पष्टवादी, एकदम फ्रैंक है, FRANK। तो कैंडिड का सेम क्या हो जाएगा बताओ, फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंडिड का फ्रैंक हो जाएगा सिनोनियम। इनको आप याद कर लीजिएगा, चलेगा। और मैं बताता हूं एबल का मतलब क्या होता है बताओ, एबल, एबल का मतलब होता है योग्य। आई एम एबल टू टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाने में योग्य हूं, तो मतलब एबल हूं उसके, ठीक है। तो एबल टू अगर आगे कोई वर्ब यूज करना है तो। एक होता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत हो जाएगा। एक होता है फियरलेस, जिसमें डर ही ना हो। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। एक है आपका मिगर, देखो मिगर ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो इसे याद कर। देखो मिगर का मतलब क्या होता है, देखो मिगर का मतलब होता है जो एकदम क्या बोलते हैं इसे, मतलब पर्याप्त ना हो, ठीक है, इनसफिशियंट होता है इन, लेकिन यहां पर एक वर्ड है इनएडिक्वेट। तो इनएडिक्वेट बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मीगर का मतलब इनएडिक्वेट, जो कमी हो किसी चीज की, जो अपर्याप्त हो, उसे बोलते हैं इनएडिक्वेट। देखो प्लेंटी, प्लेंटी का तो मतलब होता है एकदम भरा हुआ, जितना चाहिए उतना हमें, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में। सफिशिएंट पर्याप्त होता है, लिमिटेड सीमित होता है, लेकिन कम है तो उसे बोलते हैं इनएडिक्वेट। समझ में आ गया, चलेगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्या बताना है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक यहां पर आ गया। जितने भी मैं आपको बताते जा रहा हूं आप सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आगे देखो, टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, आई टुक एक्सेप्शन टू हिज रिमार्क्स एंड लेफ्ट द मीटिंग। रिमार्क का मतलब होता है कि किसी के द्वारा की गई टिप्पणी, टिप्पणी करना, रिमार्क।
तो ये क्या हो जाएगा, टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज का विरोध करना। समझ में आ गया, विरोध करना मतलब टेक एक्सेप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, देखो टर्न, ये होता है पूरा टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है, टर्न अ डेफ ईयर। तो ये क्या हो जाता है कि एक तरह से मैं से बोल सकता हूं कि रिफ्यूज्ड टू ओबे, किसी के, मान लो किसी ने कोई काम करने को बोला और आपने वो काम नहीं किया, तो आपने क्या किया कि टर्न अ डेफ ईयर। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे पूछा है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। सर इसे आप याद कर लीजिएगा, देखो जितने भी मैं आपको बता रहा हूं उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ हो सकता है कि अभी अभी 12th क्लास में आए। अब मेरा मतलब अभी आप 10+2 का पेपर दे रहे हैं, एनडीए का अभी अभी दे रहे हैं, इससे पहले आपने ऐसा नहीं कि काफी सारे एग्जाम्स को पढ़ाओ, अभी आप आए हैं नए नए, तो आपको हो सकता है ये सारी चीजें, आप इनकी जो क्वालिटी है ना वो नहीं समझ पाएंगे कि कहां पर कितना जरूरी है। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ये बहुत जरूरी है, इसे याद कर लो। एयरफोर्स में 2-3 बार पूछ लिया गया, नेवी में रिपीट हुआ है, इधर आपका एनडीए में कई बार रिपीट हुआ। तो मैंने समझाया आपको कि लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि एक हाथ है जो सिर्फ मुंह तक ही जाता है, किसी दूसरे को नहीं खिला सकता, किसी दूसरे को नहीं खिला सकता, तो वो क्या होता है, हैंड टू माउथ कंडीशन होता है। तो इसका मतलब होता है कि मिजरेबली, क्या होता है मिजरेबली, मतलब एक तरह से तंग कंडीशन है, मतलब बहुत दयनीय कंडीशन है, तो मिजरेबली। समझ में आ गया। तो लिव हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि मतलब मान लीजिएगा एक पर्सन है जो सिर्फ 100 रुपए डेली कमाता है, 100 से क्या हो जाएगा भाई, ना तो वो बचा सकता है, ना ही कुछ ऐसा नहीं जमीन खरीद सकता है या फिर कुछ बड़ा काम कर सकता है, नहीं कर पाएगा ना। 100 रुपए में सिर्फ वो अपनी भूख बुझा सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब पड़ोसियों को भी खाना खिला दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हैंड टू माउथ कंडीशन होती है। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं और आगे एक और इसमें नो हार्ड एंड फास्ट। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कमेंट करके अभी अभी बताओ, चलो जल्दी से। नो हार्ड, चलो हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर नो दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। आगे देखो, होल्ड योर टंग। देखो प्लीज होल्ड योर टंग इन दिस मैटर अदरवाइज यू विल रिपेंट, ठीक है, रिपेंट। अब इसका आपको बताना है कि होल्ड योर टंग का मतलब क्या होता है। देखो होल्ड योर टंग का मतलब होता है कि बी साइलेंट, शांत रहना, तो शांत रहना यहां पर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और आगे कुछ और भी टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं। देखो ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। सर देखो मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे आ जाए, या फिर लास्ट मोमेंट आ जाए, या फिर यस्टरडे आ जाए, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। अगर सिंपल होता है पास्ट इंडेफिनिट में आप तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो देखो ये सिंपल ही है, तो इसमें सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला एकदम सही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ लो यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और आगे एक क्वेश्चन और भी अच्छा है। देखो आई होप वी हैव टॉट आवर चिल्ड्रन टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग। अब ये राइट फ्रॉम रॉन्ग की जगह पर आपको लगाना है। देखो भाई इसका हम उम्मीद करते हैं कि वी हैव टॉट अवर चिल्ड्रन, हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या, टू नो राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत को जानना, ये हमने अपने बच्चों को क्या है, सिखाया है। तो यहां पर नो राइट एंड रॉन्ग वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई राइट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, जितने भी वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। आगे देखो, ही इज वन ऑफ दोज हु बिलीव इन गॉड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं। एक बात ये समझ लो कि आप देखो इस हु को हटा दो तो क्या बचा, दोस्त। अब दोस्त तो प्लूरल होता है ना, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहां पर प्लूरल ही वर्ब आ जाएगा, तो यहां पर बिलीव आएगा, बिलीव्स वाला ऑप्शन नहीं आएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो ये गलती आप मत कर देना कि आप वन के अकॉर्डिंग हम बिलीव्स कर दें, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हु वाले को आप कैंसिल कर दिया करो, तो जो भी बचे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो दोज जो होता है वो दीज का प्लूरल होता है, ठीक है, तो ऐसे करके क्या वो समझ में आ जाएगा। आगे देखो, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग्ड टू मी। तो अब आपको क्या बताना है, देखो इसका मतलब है ये जो चॉकलेट का डब्बा है ये मेरा है, मतलब मुझसे संबंध रखता है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू मी। सर जी बिलोंग क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि चॉकलेट का एक डब्बा है, दिस बॉक्स एक ही डब्बा है। जब एक डब्बे की बात हो रही है तो यहां पर सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, जब सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो बिलोंग्स सिंगुलर है, ठीक है। बिलोंग जो वो प्लूरल है। सर जी ऐसे कैसे, देखो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो तो वो प्लूरल वाली कंडीशन में होता है। और ये इज बिलोंगिंग वगैरह ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता।
आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, चलो इसको देख लो। इट इज नॉट वाइज टू डू द वर्क एट द 11th आवर। चलो मैं आपसे पूछता हूं कि एट द 11th आवर इसका आंसर इन चार में से क्या होगा, जल्दी बताओ। बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि वंस वाला हमेशा ये वाला आना है, ठीक है, और एपोस्ट्रोफी एस वाला, जिसमें कि एस से पहले मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे देखिएगा, द प्रिंसिपल वॉज प्रेज्ड ऑन हिज फिफ्थ जो बर्थडे, यानी कि प्रिंसिपल, अब प्रेज्ड की जगह पर क्या आ सकता है, चारों को पढ़ लीजिएगा, चारों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहां पर ऑनर्ड आ जाएगा। ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित करना, मतलब प्रिंसिपल को भाई उसके जन्मदिन पर क्या सम्मानित किया गया था, तो इस प्रेज की जगह पर क्या आ जाएगा सर, ऑनर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑनर्ड, यहां पर एकदम मतलब सम्मानित किया गया उसे, ठीक है भाई। अवॉर्डेड का मतलब होता है कि पुरस्कृत किए जाना, और प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। रिवॉर्ड का मतलब वही किसी को अगर रिवॉर्ड अवार्ड देते ना, वो हो जाएगा। चलो आगे एक क्वेश्चन और है इसमें, अच्छा है, चलो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेता हूं, क्योंकि इसमें देखो काफी सारे क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है, तो जितना भी बचेगा वो सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। आप इन सीरीज को आप अच्छी तरह से देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश मास्टर वीडियो एक बार आप रिवीजन कर लोगे ना, तो भी आप अपने एग्जाम में अच्छा बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। यकीन नहीं है तो आप एक बार भरोसा करके देख लीजिए, आप जरूर अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों मिलता हूं मैं आपको इसके ही सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।